द बॉयज का फाइनल सीजन रिलीज होने जा रहा है, तो आइए उससे पहले ऑल सीजन्स का कंप्लीट रिकैप हो जाए। ये कहानी है वॉट कॉर्पोरेशन के 7 पावरफुल सुपर हीरोज की, जो कि अपने आप को द 7 बुलाते हैं। इस दुनिया में इन सुपर हीरोज को सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। इनके पास एडवर्टाइजिंग डील्स हैं, स्पेशल मर्चेंडाइज हैं, मूवीज बनती है इन पे। इन शॉर्ट इन सुपर हीरोज को एक फुल फ्लेज बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर रखा है इस वॉट कॉर्पोरेशन ने। और इस वॉट कॉर्पोरेशन की डायरेक्टर है मैडलिन स्टिलवेल। ये सुपर हीरोज बाहर से देखने में तो बाकी सभी नॉर्मल सुपर हीरोज की तरह लगते हैं, काफी पावरफुल, जनता की रक्षा करने वाले, बट अंदर से ये भी आम लोगों की तरह काफी ग्रीडी एंड करप्ट हैं। अब ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स कम टू द मेन स्टोरी। सीजन 1 की स्टार्टिंग में यूई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोड के साइड रोमांटिक बातें कर रहा होता है कि तभी ए ट्रेन तेजी से आके रोबिन को टक्कर मार देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। ये सुपर हीरो इस दुनिया का सबसे तेज इंसान है। इस इंसिडेंट के बाद यूई बुरी तरह टूट जाता है। द 7 में द लैम्प लाइटर के रिटायर होने के बाद स्टारलाइट नाम की एक नई सुपर हीरोइन की टीम को ज्वाइन करती है, जिसके साथ द डीप पहले ही दिन ओरल सेक्स कर लेता है, वो भी फोर्सफुली। स्टारलाइट पहले ही दिन समझ गई थी कि ये 7 बाहर से दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और। रोबिन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद वॉट कॉर्पोरेशन यूई को अपना मुंह बंद करने के लिए $45,000 का ऑफर देती है, बट गुस्से में ये इस ऑफर को मना कर देता है बिकॉज ही वांट ए लीगल एक्शन। लेकिन अब ये बेचारा करे भी क्या, वो सब इतने पावरफुल सुपर हीरोज हैं, ये चाह के भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसकी मुलाकात होती है बिली बुचर से, जो कि खुद को एक FBI का एजेंट बताता है। ये यूई को इन करप्ट सुपर हीरोज की रियलिटी दिखाता है और साथ ही ये भी बताता है कि ए ट्रेन को रोबिन की मौत का कोई भी रिग्रेट नहीं है। ये देखकर यूई की सटक जाती है और वो बिली के साथ मिलकर रोबिन की मौत का बदला लेने का प्लान बनाता है। अब इनका प्लान ये है कि यूई वोट के ऑफिस जाके वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, बट ए ट्रेन को यहाँ पर इस मीटिंग में इससे माफी भी मांगनी होगी और तभी यूई इस ऑफिस में एक माइक्रोफोन छुपा देगा। तो बस फिर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। NDA भी साइन कर दिया और वो माइक्रोफोन भी प्लांट कर दिया। लेकिन ट्रांसलूसेंट एक इनविजिबल सुपर हीरो ये देख लेता है यूई को माइक प्लांट करते हुए। अब ये इसका पीछा करते हुए इसकी दुकान पे आता है, बट इससे पहले कि ट्रांसलूसेंट कुछ करता, यहाँ पे एंट्री होती है बिली की और ये दोनों मिलकर ट्रांसलूसेंट को करंट देके बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ बाल्टीमोर का मेयर स्टीव मैडलिन को ब्लैकमेल करता है, जिसके रिस्पॉन्स में द 7 का लीडर यानी कि अपना होमलैंडर उसके प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वो वापस जा रहा था। अब बिली यूई को लेके अपने दोस्त फ्रेंची के पास जाता है और इधर हमें पता चलता है कि बिली कोई FBI एजेंट नहीं है, बल्कि ये भी यूई की तरह इन सुपर हीरोज से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब इनका प्लान है ट्रांसलूसेंट को मारने का। बुलेट से ये इसको मारने का ट्राई करते हैं, बट ट्रांसलूसेंट की स्किन डायमंड जैसी हार्ड है, तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। स्टारलाइट अपनी पावर का यूज करके एक लड़की की इज्जत बचा लेती है और ये पूरा इंसिडेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। मैडलिन डोपलगैंगर नाम के एक सुपर हीरो का यूज करती है एक US सेनेटर को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि पार्लियामेंट में वोट हो सके कि मिलिट्री वोट के सुपर हीरोज का यूज कर सकती है। इधर फ्रेंची को आइडिया आता है। ये सोचता है कि यार ट्रांसलूसेंट की स्किन बाहर से तो काफी डायमंड जैसी है, बट अंदर से तो ये भी नॉर्मल लोगों की तरह ही होगा, तो मतलब हम इसके अंदर बॉम्ब डाल के तो बस फिर इसके अंदर बॉम्ब डाला जाता है। कहां से डाला वो आप समझ ही गए होंगे, और फिर इसके ट्रांसलूसेंट के चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं। बट हाँ, जाते जाते इन सबको डिटेल भी बता के गया था कि ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड पॉपक्लो से मिलके आ रहा था जब उसने रोबिन को मारा। एनी की लड़की को बचाने की वो वीडियो वायरल हो जाती है, पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलती है इसको, जिसके लिए मैडलिन इसको रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहनने के लिए फोर्स करती है, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो फिर इसको 7 से बाहर कर दिया जाएगा। ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड की बताई हुई लोकेशन पे यूई एंड मदर्स मिल्क जाते हैं। जी हाँ, इसका नाम मदर्स मिल्क है और ये बुचर का ही दोस्त है जो कि इस ग्रुप में ऐड हुआ है। इसके घर पहुंच के ये पॉपक्लो का कंप्यूटर कैमरा हैक कर लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि ए ट्रेन एक ड्रग लेता है कंपाउंड V नाम का। बुचर ये सब एक्सपोज करना चाहता है, बट प्रूफ के लिए उसे कंपाउंड V की एक शीशी चाहिए, जो कि ए ट्रेन फिर से यूज करने वाला था एक रेस के लिए। कंपाउंड V का यूज करके ए ट्रेन रेस जीत जाता है और यहाँ पे टीवी पे अनाउंस करता है कि फिलहाल वो सिंगल है, जबकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पॉपक्लो से प्रॉमिस किया था कि वो टीवी पे इन दोनों की रिलेशनशिप अनाउंस करेगा। तो ये देखकर जो कंपाउंड V ए ट्रेन ने यूज किया था वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर भी रखा हुआ था, और वो भी ये सेम कंपाउंड इंजेक्ट कर लेती है। अब ऐसा करने से इसमें आ जाती है खूब सारी पावर, और इसी नशे में ये अपने लैंडलॉर्ड के साथ इंटीमेट होकर उसे मौत के घाट उतार देती है।
ये पूरा इंसिडेंट अपने बॉयज ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद ये फिर इसके घर में जाके इसको ब्लैकमेल करते हैं। इधर यूई एंड स्टारलाइट एक दूसरे को डेट कर रहे थे क्योंकि ये दोनों एक बार पहले भी मिल चुके थे। दूसरी तरफ वोट हेडक्वार्टर में होमलैंडर को ट्रांसलूसेंट की बॉडी मिलती है जिसपे बिली का एक मैसेज भी लिखा हुआ था, कमिंग फॉर यू। बिली सपने में अपनी वाइफ बेका के साथ बिताए पुराने दिनों को देखता है। इन सब के बाद बिली बुचर सीआईए डिपार्टमेंट डायरेक्टर सूजन को ए ट्रेन का वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि वो कंपाउंड वी यूज कर रहा होता है, बट सूजन इससे कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि प्रूफ के लिए उन्हें कंपाउंड वी का सैंपल लाना पड़ेगा। पॉपक्लो की बताई हुई इन्फॉर्मेशन का यूज करके ये लोग एक टेस्टिंग कैंप पे जाते हैं जहाँ पे ए ट्रेन ने एक लड़की को कैद करके रखा था। इस लड़की की ये हालत देखकर फ्रांसिस को यहाँ से आजाद कर देता है, बट तभी ये लड़की वहाँ के सभी गार्ड्स को मार के यहाँ से भाग जाती है। ऑन द अदर हैंड बुचर जबरदस्ती यूई को स्टारलाइट के साथ डेट पे भिजवाता है स्टारलाइट का फोन चेक करने के लिए। दूसरी तरफ होमलैंडर एंड क्वीन मेव एक एयरप्लेन हाईजैक को रोकने के लिए जाते हैं, बट ये प्लेन को नहीं बचा पाते और इस हादसे का फायदा उठा के होमलैंडर न्यूज चैनल पे सुपर हीरोज को मिलिट्री में शामिल करने वाले बिल को पास करवाने की डिमांड करता है, ये कहकर कि अगर हमारे पास पूरी अथॉरिटी होती, पूरा कंट्रोल होता तो प्लेन हाईजैक में उन मासूम लोगों की जानें नहीं जाती। अब इस लड़की को ढूंढते हुए अपने बॉयज सबवे स्टेशन पहुंचते हैं जहां पे ए ट्रेन इस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, बट ये लोग किसी तरह इस लड़की को बचाकर बेहोश करके इसे अपने पास रख लेते हैं। ए ट्रेन पॉपक्लो से बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा के इसे मार देता है और यहाँ की सीसीटीवी फुटेज में इसे फ्रेंची का फेस भी दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं कि यूई बिलीव एक्सपो में जाके अपना नेक्स्ट टारगेट इज़ेकिएल को ब्लैकमेल करके उस कंपाउंड वी के लेटेस्ट स्टोरेज लोकेशन का पता लगाता है। बिली एंड मदर्स मिल्क इस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वोट कॉर्पोरेशन कंपाउंड वी को छोटे बच्चों पे यूज करके सुपर हीरोज की ब्रीडिंग कर रहा है। फिर द 7 का एक मेंबर ब्लैक नोयर ए ट्रेन की दी हुई फोटो का यूज करके फ्रेंची को ढूंढ लेता है, बट समय रहते वो साइको लेडी यहाँ पर आकर इसको बचा लेती है और ये लेडी अब बहुत बुरी तरह जख्मी होकर यहीं गिर जाती है। और अब फ्रेंची एंड मदर्स मिल्क इस लड़की को लेके मेस्मर के पास जाते हैं। इस बंदे के पास दिमाग पढ़ने की शक्ति है। फिर बिली यूई को बताता है कि उसकी पर्सनल दुश्मनी पूरे वोट कॉर्पोरेशन से नहीं बल्कि सिर्फ होमलैंडर से है, क्योंकि होमलैंडर ने इसकी बीवी बेका का रेप किया था, जिसके बाद फिर वो अचानक गायब हो गई। वोट कॉर्पोरेशन ने अपनी पावर का यूज करके इस मैटर को दबा दिया और इसीलिए बिली पूरे वोट कॉर्पोरेशन को डुबाना चाहता है। स्टारलाइट पर हुए सेक्सुअल असोल्ट के पब्लिक होने के बाद मैडलिन अपनी कंपनी की इमेज बचाने के लिए डीप से पब्लिक अपॉलॉजी बुलवाकर उसका ट्रांसफर करवा देती है। ऑन द अदर हैंड जब मेस्मर इसका माइंड रीड कर रहा होता है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका नाम किमिको है, इसे एक टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप कर लिया था और कंपाउंड वी का यूज फिलहाल टेररिस्ट या फिर कह लो कि सुपर विलन्स को बनाने में लिया जा रहा है ताकि सुपर हीरोज को मिलिट्री में जुड़वाने का वो प्लान कामयाब हो सके। बुचर ये सारी बात सूजन को बताता है विद डिमांड, और वो डिमांड ये थी कि सीआईए द बॉयज को हर तरह से सपोर्ट करे और होमलैंडर को जेल भेजे, लेकिन सूजन ये इस डील से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। अब ये बंदा आई मेरा अपना मेस्मर ये जाता है होमलैंडर के पास द बॉयज की डिटेल बताने के लिए। दूसरी तरफ बिली बुचर एनी और यूई से मिलता है और यहाँ पर ये यूई को वार्न करता है कि सुपर हीरोज के साथ प्यार मोहब्बत करना ठीक नहीं है। डीप की ट्रांसफर हुई थी बट ये बंदा यहाँ पे खुश नहीं है। वोट कॉर्पोरेशन में होमलैंडर इन सभी सुपर हीरोज के साथ एक मीटिंग करता है और यहाँ पर ये बताता है कि स्टारलाइट के बॉयफ्रेंड यानी कि यूई ने ट्रांसलूसेंट को मारा है। इसी मोमेंट में यहाँ पर इज़ेकिएल को बिलीव एक्सपो में ब्लैकमेल करने और ए ट्रेन की रॉबिन को मारने की बात भी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि होमलैंडर यहाँ पे स्टारलाइट पे ये इल्जाम भी लगा देता है कि ये भी द बॉयज के साथ मिली हुई है। तभी कुछ देर बाद ए ट्रेन यूई को कॉल करता है और बताता है कि उसने यूई के फादर को बंदी बना रखा है। यहाँ अपने बॉयज समझ चुके थे कि माइंड रीड करने वाले उस बंदे ने इनको धोखा दिया है और बस फिर इतना पता चलते ही बिली मेस्मर को मार देता है। यूई घर पहुंचता है तो यहाँ पर ये ए ट्रेन को कंपाउंड वी दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद किमी को ए ट्रेन के पैर को तोड़ देती है और यूई के फादर को बचा लिया जाता है। आगे एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिली बुचर की वाइफ के साथ क्या हुआ था और कैसे एक सीआईए एजेंट मैलरी ने उसकी सारी सच्चाई बताई। अब होमलैंडर की मुलाकात होती है एक वोट साइंटिस्ट वोगलबॉम से, जहां पर ये इसके पास बुचर की वाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था। यहाँ ये इसे बताते हैं कि उस टाइम बुचर की वाइफ प्रेग्नेंट थी तुम्हारे बच्चे से, आई मीन होमलैंडर के बच्चे से, बट डिलीवरी के टाइम बच्चा और बेका दोनों मारे गए। इधर बुचर सूजन से यूई एंड एमएम यानी कि अपना मदर्स मिल्क इसकी फैमिली को बचाने के लिए कहता है और इसके बदले में वो इसको वोट के खिलाफ एविडेंस लाके देता है। एविडेंस मिलते ही सूजन वोट पर चार्जेस फाइल करती है। कुछ टाइम बाद स्टारलाइट एंड यूई की मुलाकात भी होती है और यहाँ पर इसे कंपाउंड वी के बारे में बताता है।
बट बिली भाई साहब ये ओन मोमेंट यहाँ पर आकर अपनी स्टारलाइट पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और यूई को ये अपने साथ ले जाता है। सुपर विलन्स द्वारा किए कुछ हादसों के बाद होमलैंडर दुनिया को आने वाले सुपर विलन्स के खतरों के बारे में बताता है, जिस वजह से CIF पूरी तरह से वोट कॉर्पोरेशन के सपोर्ट में आती है, जबकि अपने बॉयज को वांटेड क्रिमिनल घोषित किया जाता है। बुचर यूई को लेकर अपनी पुरानी सुपरवाइजर मेलरी के पास जाता है, बट ये इन लोगों का साथ देने के लिए मना कर देती है। लेकिन ये लोगों को एक हिंट भी देती है कि मैडलिन जो है वो होमलैंडर की एक लौती कमजोरी है, और जाते जाते इसका यूई से ये भी कहना था कि तुम जरा बुचर से बच के रहना, क्योंकि ये बंदा अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये दोनों यहाँ से वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनके बाकी साथियों को वोट के लोग पकड़ कर ले गए हैं। यूई इन्हें बचाना चाहता है, लेकिन बिली को इनकी कुछ नहीं पड़ी, उसको बस होमलैंडर से बदला लेना है। अपने साथियों को बचाने के लिए यूई स्टारलाइट की हेल्प मांगता है, बट ये इसकी बात क्यों सुनेगी। ये इसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि सुपर विलन्स के पीछे भी वोट का ही आता है, बट ये इसकी बात नहीं मानती। अब यूई को समझ आ चुका था कि इस मैटर को उसे खुद ही संभालना होगा, इसीलिए वो जानबूझकर वोट के हाथों पकड़ा जाता है, और साथ ही वो अपने दांतों तले एक वायर भी छिपा के लाया था, जिसका यूज करके फ्रेंची जेल का ताला खोल लेता है। ये लोग यहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी वोट के सोल्जर्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये इन पे गोलियां चलाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है स्टारलाइट की। थोड़ी देर में यहाँ पर ए ट्रेन भी आ जाता है। यूई एंड स्टारलाइट ए ट्रेन से लड़ते हैं, जबकि बाकी लोग मौका देखकर वहां से भाग लेते हैं। कंपाउंड वी की ओवरडोज के कारण ए ट्रेन को यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है। स्टारलाइट यहीं रुककर ए ट्रेन की मदद करती है और यूई को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। आगे हम देखते हैं कि बुचर मैडलिन के घर जाकर उसको एक्सप्लोर करने की प्लानिंग में है। इसको चारा बनाकर यहाँ पर ये होमलैंडर को बुलाता है और होमलैंडर इसे बताता है कि तूने जो कुछ भी अपनी बीवी के बारे में सुना है वो सब गलत है, क्योंकि इसने यानी कि होमलैंडर ने वोट के साइंटिस्ट को टॉर्चर करके असली सच्चाई का पता लगा लिया है। इतना कहने के बाद होमलैंडर खुद मैडलिन को जान से मार देता है और ये सब देखकर बुचर मैडलिन पर लगे वो एक्सप्लोजिव्स उड़ा देता है। सीजन 1 के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बुचर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को किसी घर के गार्डन में पाता है, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेका और उसके बेटे का है। यस, बेका भी जिंदा है और ये सीक्रेटली होमलैंडर के बच्चे के साथ रह रही है। यहाँ एंड होता है सीजन 1। सीजन 2 की शुरुआत होती है सुपर टेररिस्ट नाकिब की मौत और ट्रांसलूसेंट के फ्यूनरल से। इधर बॉयज को अब पुलिस ढूंढ रही है और बुचर पे मैडलिन के मर्डर का इल्जाम लगा है। वोट में एशली मैडलिन की जगह लेती है। इधर डीप परेशान है टीम से निकाले जाने पर, क्योंकि एज वी ऑल नो कि लास्ट सीजन में इसका ट्रांसफर कर दिया था कहीं दूर, जिस वजह से अब ये डिप्रेशन में है। द 7 में एक नई मेंबर ऐड हुई है जिसका नाम है स्टॉर्मफ्रंट, बट होमलैंडर इसको कुछ खास पसंद नहीं करता। अपने बॉयज जो कि फिलहाल एक सीक्रेट जगह छिपे हुए हैं, इन्हें एक सुपर टेररिस्ट के बारे में पता चलता है जिसके पास टेलीकाइनेटिक एनर्जीज होती हैं। इसी सुपर टेररिस्ट के बारे में बताने के लिए ये लोग CIA की डायरेक्टर सुजन के पास जाते हैं, बट तभी अचानक उसका सिर फट जाता है। होमलैंडर वोट CEO स्टैन एडगर से बात करने के लिए जाता है स्टॉर्मफ्रंट के बारे में, बट स्टैन एडगर उल्टा होमलैंडर को ही सुना देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अब कंपाउंड वी सब लोगों की नजर में आ गया है। इधर स्टारलाइट गेको नाम के एक टेस्ट सब्जेक्ट को ब्लैकमेल करती है उसके लिए कंपाउंड वी लाने के लिए। द बॉयज टीम में बुचर की भी वापसी हो चुकी है। ये बेका के घर का एड्रेस याद करने की कोशिश कर रहा है, बट इसे फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा। स्टैन एडगर सच्ची खासी सुनने के बाद होमलैंडर अपने बेटे के पास आता है और यहाँ पर हमें बेका और होमलैंडर की डील का पता चलता है कि इसने बिली को क्यों नहीं मारा, ताकि बेका इसको अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने दे। डीप की मुलाकात होती है चर्च ऑफ कलेक्टिव के लोगों से। ये लोग इसको कुछ ड्रग्स देते हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि मानो उसके गिल्स इससे बात कर रहे हो। क्वीन मेव अपनी सिक एक्स गर्लफ्रेंड एलिना से मिलती है, बट इसे डर है कि अगर कहीं होमलैंडर को इसके बारे में पता चल गया तो वो इसे मार देगा। बुचर मेलरी से मिलता है, जहाँ पर ये एक डील करते हैं कि वो सुपर टेररिस्ट को पकड़ने में इसकी हेल्प करेगा, बट बदले में ये इसको बेका की लोकेशन बताएगी। ए ट्रेन भी वापस आ चुका है। ये स्टारलाइट को धमकाता है ये कह के कि ये द बॉयज के साथ मिली हुई है, बट स्टारलाइट इसे कहती है कि वो जानती है कि तुमने ही पॉपक्लो को मारा है और अब स्टारलाइट के पास कंपाउंड वी भी है जो कि इसको गेको ने दिया था। द बॉयज को पता चलता है कि वो सुपर टेररिस्ट किमिको का भाई केंजी है। ये दोनों मिलते हैं, बट जब ये अपने पावर्स के थ्रू बदला लेने की बात करता है तो किमिको इसे बेहोश करके कैद कर लेती है। अब स्टारलाइट को जो कंपाउंड वी मिला था वो उसको न्यूज मीडिया के थ्रू लीक कर देती है और दुनिया को पता चल जाता है कि सुपर हीरोज पैदा नहीं होते बल्कि उन्हें बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। बेका के घर जाकर होमलैंडर अपने बेटे को पावर यूज करने के लिए फोर्स करता है। ये गुस्से में आके होमलैंडर को धक्का देता है और यहाँ पर इसे अपनी पावर्स का एहसास होता है।
कंपाउंड वी की सच्चाई लीक होने पर वोट का सीईओ स्टेन द 7 को केंजी के पीछे भेजता है एंड ऑन द अदर हैंड चर्च के लोग डीप को द बॉयज के पीछे भेजते हैं। डीप एंड द 7 सब यहाँ पर मिलते हैं और मोमेंट यहाँ पर बुची एंड केंजी भी आते हैं और द बुचर यहाँ पे केंजी को यूज करता है होमलैंडर के खिलाफ। बट तभी स्ट्रॉन्ग फ्रंट यहाँ पर आकर केंजी और बाकी सारे ब्लैक स्किन सिविलियंस को मार देती है। यस, दे आर रेसिस्ट। इतना कुछ होने के बाद मीडिया में इन सब की मौत का जिम्मेदार भी ये लोग केंजी को ही बताते हैं। साथ ही इस इंसिडेंट के बाद स्टेन मीडिया में सुपर हीरोज की इंपोर्टेंस बताते हुए कहता है कि कंपाउंड वी मेडलिन और कुछ साइंटिस्ट का काम है। आगे हम देखते हैं कि मेलरी बुचर को बेका का एड्रेस और एक लिबर्टी नाम के सुपर हीरो की इन्फॉर्मेशन देती है। बुचर बेका के पास जाता है और बाकी के बॉयज लिबर्टी के पास। बुचर बेका से मिल तो लेता है बट बेका वापस चलने के लिए मना कर देती है क्योंकि बुचर रायन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ए ट्रेन को होमलैंडर टीम से निकाल देता है क्योंकि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि इसको हार्ट अटैक आ गया था और तभी से इसकी पावर्स काफी कम हो गई हैं, ये इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा होमलैंडर मेव एंड अलीना के रिलेशन के बारे में पूरी मीडिया को बता देता है। स्टारलाइट को भी होमलैंडर डराता है तो इसीलिए ये द बॉयज के साथ चली जाती है लिबर्टी का पता लगाने। पूछताछ करने पे इन्हें पता चलता है कि लिबर्टी ही असली में स्टॉर्म फ्रंट है जो कि सालों से अपनी पहचान बदल कर रह रही है ताकि लोग उसको पहचान न सकें कि वो रेसिस्ट और नाजी है। डीप की इमेज सुधारने के लिए चर्च ग्रुप इसकी शादी करवा देता है। अब एक दिन होमलैंडर की एक वीडियो लीक होती है जिनमें टेररिस्ट को मारते हुए वो एक सिविलियन को भी मार देता है, जिसके बाद फिर इस पे प्रोटेस्ट शुरू होता है। बेका को वापस ना ला पाने की वजह से बुचर रिटायर होने की सोच रहा है। अपनी एक आंटी के घर पे जाता है बट बाकी बॉयज भी यहाँ पे आ जाते हैं इसको वापस लेने के लिए। इस वक्त बुचर को पता चलता है कि ब्लैक नोयर इन्हें ट्रैक कर रहा है। बॉयज और नोयर के बीच में फाइट होती है और बुचर इसे वार्निंग देता है कि अगर फालतू बकवास की तो ये रायन की सच्चाई दुनिया के सामने रख देगा। स्टेन एडगर कॉल पे डील करता है और बुचर को छोड़ देता है। ऑन द अदर साइड मेव भी होमलैंडर को बर्बाद करने के चक्कर में यहाँ पे डीप को प्लेन वाला सीसीटीवी फुटेज मंगवाने के लिए बोलती है क्योंकि होमलैंडर इसके रिलेशन को एक्सपोज कर देता है और तभी से मेव काफी ज्यादा परेशान है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरिया होमलैंडर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रही होती है और इसी वक्त होमलैंडर भी यहाँ पर आता है बट ये माहौल को नहीं संभाल पाता, इसीलिए ये जाता है स्टॉर्म फ्रंट के पास खुद की इमेज बेटर करने के लिए। स्टारलाइट को स्टॉर्म फ्रंट के कंप्यूटर से किसी सेज ग्रोव नाम की जगह के बारे में पता चलता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि स्टैन को डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। होमलैंडर की पॉपुलैरिटी भी वापस बढ़ने लगती है। इन सब के बाद अपनी एनी यानी कि अपनी स्टारलाइट बॉयज को सेज ग्रोव सेंटर के बारे में बताती है जहाँ पे वोट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मेव को वो प्लेन क्रैश वाली वीडियो मिल जाती है जो कि उसने डीप से मंगवाई थी। एमएम फ्रेंची एंड किमिको जाते हैं सेज ग्रोव जहाँ पर स्टॉर्म फ्रंट भी पहुंची हुई थी बट तभी यहाँ फ्रेंची 7 के एक पुराने मेंबर लैम्पलाइटर को सपोर्ट करता है जिसने काफी टाइम पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। ये वही बंदा है जिसके जगह पे स्टारलाइट द 7 में आई है। ये यहाँ पर एक पेशेंट को जला देता है। स्टॉर्म फ्रंट यहाँ से चली जाती है जिसके बाद यहाँ पर होती है तबाही। सारे पेशेंट यहाँ से भाग निकलते हैं एंड लैम्पलाइटर बताते हैं कि वोट अडल्ट्स पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर डीप ए ट्रेन को भी चर्च वालों से मिलाने के लिए लेके आता है। बॉयज लैम्पलाइटर को मेलरी के पास लेके आते हैं। ये यहाँ पर इसको मारने वाली थी बट बॉयज कहते हैं कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद स्टॉर्म फ्रंट होमलैंडर को अपनी सच्चाई बताती है कि वो रेसिस्ट एंड नाजी है और उसका मोटिव है सुपर हीरोज के साथ मिलकर वर्ल्ड पे कंट्रोल करना। कांग्रेस वुमेन विक्टोरिया लैम्पलाइटर को वोट के खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी करती है। इधर ब्लैक नोयर स्टारलाइट को पकड़ के कैद कर लेता है। यूई को काम मिलता है लैम्पलाइटर पे नजर रखने का। फ्रेंची विक्टोरिया की सिक्योरिटी देख रहा होता है और बुचर गया था अपने बाप से मिलने जिनको वो काफी हेट करता है। यूई एंड लैम्पलाइटर स्टारलाइट को बचाने के लिए जाते हैं बट यहाँ पर लैम्पलाइटर खुद को ही जला देता है। स्टारलाइट किसी तरह यहाँ से बच के तो निकल जाती है बट तभी द ब्लैक नोयर इस पे अटैक कर देता है और अब इसको बचाने के लिए यहाँ पे आती है क्वीन मेव। अब स्टारलाइट को बचा के यूई स्टारलाइट और उसकी माँ के साथ जाता है मेलरी के पास। लैम्पलाइटर भी मर चुका था तो बुचर डॉक्टर वोगलबूम को यूज करता है वोट के खिलाफ गवाही देने के लिए जिसके लिए ये मान भी जाता है। बट जब हेयरिंग का टाइम आता है तो यहाँ कोर्ट में अचानक कई सारे लोगों के सिर फटने शुरू हो जाते हैं जिसमें से एक वोगलबूम भी था और ये सिर फटने वाला काम उसी का है जिसने की शुरुआत में सुजन का सिर फोड़ा था। फाइनल एपिसोड में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगा देती है और कंपाउंड वी पुलिस को देने का फैसला करती है। बेका बुचर के पास वापस आती है और बताती है कि होमलैंडर रायन को ले गया। चर्च वाले स्टेन एडगर को कहते हैं ए ट्रेन एंड डीप को वापस लेने के लिए बट स्टेन मना कर देता है क्योंकि स्टॉर्म फ्रंट को ए ट्रेन से प्रॉब्लम है और ये बात ए ट्रेन भी सुन लेता है।
बस फिर ए ट्रेन स्टॉर्मफ्रंट के सारे सबूत स्टारलाइट को दे देता है कि वो रेसिस्ट है, नाजी है, वो सब। बुचर स्टैन से डील करता है कि वो रायन को होमलैंडर से दूर करे। स्टैन मान जाता है तो बॉयज स्टॉर्मफ्रंट की डिटेल लीक करके रायन को लाने की तैयारी करते हैं। इतना कुछ होने के बाद अब स्टॉर्मफ्रंट का आमना सामना होता है किमिको प्लस स्टारलाइट प्लस मेव के साथ, और ये सब मिलके इसको खूब धोती हैं। बट फिर भी ये किसी तरह बेका को पकड़ लेती है। बट इस बार बेका को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद रायन आया था, जिसमें स्टॉर्मफ्रंट को तो मार देता है, बट सैडली बेका भी इसी लड़ाई में मारी जाती है। होमलैंडर भी यहाँ पर आता है, बट रायन अब बुचर के साथ था। मेव वो प्लेन वाला वीडियो दिखा के होमलैंडर को ब्लैकमेल करती है और बाकी सभी लोग यहाँ से जाने के लिए बोलती है। स्टैन एडगर कंपाउंड वी को पुलिस को देने पर रोक लगा देता है और ए ट्रेन एंड स्टारलाइट की 7 में वापसी होती है। बट डीप को फिर भी टीम में जगह नहीं मिलती। एंड में रायन सीआईए के पास जाता है, बॉयज पे लगे चार्जेस हट जाते हैं एंड यूई ज्वाइन करता है विक्टोरिया न्यूमन की टीम को। बट अब आता है सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। फाइनल सीन में हमें पता चलता है कि विक्टोरिया न्यूमन ही वो सूप है जो कि लोगों के सिर फोड़ रही थी, और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। अब सीजन 3 में कहानी जाती है 1 साल आगे एंड अब द बॉयज रोग सुपर हीरोज को रोकने के लिए विक्टोरिया न्यूमन के साथ हैं। यूई को पता चलता है कि उसकी बॉस विक्टोरिया असल में वो हेड एक्सप्लोडिंग विलन है जो कि अभी तक लोगों के सिर फोड़ रही थी। बुचर चाहते हुए भी रायन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और ये इसको बेका की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। मदर्स मिल्क इन सबसे तंग आकर द बॉयज को छोड़ देता है एंड ये फिलहाल अपनी बेटी के साथ टाइम बिता रहे हैं। इसके बाद यूई को ये भी पता चलता है कि जो विक्टोरिया न्यूमन है वो असल में वोट सीईओ स्टैन एडगर की एडॉप्टेड चाइल्ड है। स्टॉर्मफ्रंट की इवल नाजी होने की वजह से वोट की बहुत बदनामी होती है और वोट की इमेज ठीक करने के लिए स्टैन स्टारलाइट को द 7 का को लीडर बना देता है। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस में होमलैंडर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वो इन सबसे बेटर है और वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। पता लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस ने होमलैंडर की इमेज खराब करने की जगह रेसिस्ट कम्युनिटी में फैन फॉलोइंग और भी बढ़ा दी है। होमलैंडर विक्टोरिया को ब्लैकमेल करता है कि वो स्टैन के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट दे। स्टैन को सीईओ की सीट से हटा दिया जाता है एंड होमलैंडर विक्टोरिया को कंपाउंड वी लाके देता है ताकि वो अपनी बेटी को लगा सके। होमलैंडर स्टारलाइट को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो इसकी पब्लिकली गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तो ये बहुत से लोगों को मार देगा और उसकी जिम्मेदार स्टारलाइट होगी। स्टारलाइट अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुपरसोनिक को द 7 में शामिल होने से रोकती है, लेकिन सुपरसोनिक इसको बोलता है कि वो इसको होमलैंडर से बचाएगा। बट होमलैंडर सुपरसोनिक को ही मार देता है। ए ट्रेन एक रेसिस्ट सुपर हीरो ब्लैक हॉक को पब्लिक अपॉलॉजी के लिए बोलता है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में आके यहाँ की आवाम पे अटैक कर देता है और यहाँ पे ए ट्रेन का भाई भी मौजूद था जो कि बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एक तरह से कह लो कि पैरालाइज ही हो जाता है। इसी बात के चलते ए ट्रेन ब्लू हॉक को गुस्से में आके मार देता है, बट इसी दौरान बहुत ज्यादा स्पीड यूज करने की वजह से ए ट्रेन को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए ए ट्रेन को बचा लिया जाता है। अब एशले को बनाया जाता है न्यू सीईओ क्योंकि होमलैंडर को पता है कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है। डीप को यूएस प्रेसिडेंसी कैंडिडेट को मारने का टास्क मिलता है एंड इस तरह विक्टोरिया के वाइस प्रेसिडेंट बनने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्वीन में बिली बुचर के पास जाती है और उसे होमलैंडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक न्यू ड्रग देती है जिसका नाम है टेम्प वी। इस ड्रग की मदद से होता कुछ ऐसा है कि जो अडल्ट्स हैं उनमें 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स आ जाती हैं। एंड साथ ही इस ड्रग के साथ साथ मेव बुचर को एक ऐसे वेपन के बारे में भी बताती है जो कि होमलैंडर को मार सकता है, क्योंकि ये वही वेपन है जिसको 40 साल पहले एक सुपर हीरो सोल्जर बॉय को मारने के लिए यूज किया गया था। मदर्स मिल्क द बॉयज को दोबारा ज्वाइन कर लेता है ताकि वो सोल्जर बॉय की डेथ का पता लगा सके, क्योंकि ये सोल्जर बॉय ने पास्ट में उसके ग्रैंडफादर को मारा था। बुचर एंड यूई टेम्प वी लेकर टेम्पररी सुपर पावर्स डेवलप कर लेते हैं। बुचर के पास सुपर स्ट्रेंथ एंड लेजर पावर है, जबकि यूई के पास टेलीपोर्टेशन। बॉयज को सोल्जर बॉय की टीम के बारे में पता चलता है जिसमें से ब्लैक नोयर भी शामिल था एंड सोल्जर बॉय सीआईए के लिए काम करता था, जिस टीम को उस टाइम ग्रेस मेलरी लीड कर रही थी। मेलरी बॉयज को बताती है कि वो सोल्जर बॉय और उसकी टीम को रशिया के अगेंस्ट एक मिशन पे लेके गई थी, लेकिन वो हार गए और रशियंस ने सोल्जर बॉय को एक वेपन यूज करके मार दिया था। तो ये सब सुनने के बाद अपने बॉयज उस वेपन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए रशिया चले जाते हैं। यहाँ पे आगे इन्हें पता चलता है कि सोल्जर बॉय अब भी जिंदा है एंड फिलहाल ये अरसों बाद आजाद होने पर कंफ्यूज है। आजाद होने पर यहाँ पर ये एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट करता है जिस वजह से यहाँ पे किमिको बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और इसकी सुपर पावर्स भी खत्म हो जाती हैं। बॉयज को पता चलता है कि होमलैंडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोल्जर बॉय ही वो असली वेपन है। दरअसल बात ये थी कि सोल्जर बॉय अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा एब्यूसिव था एंड स्टैन के साथ मिलकर उसकी टीम ने सोल्जर बॉय को धोखा दिया था, जिस वजह से उन लोगों ने सोल्जर बॉय को रशियंस के हवाले कर दिया। रशियन
एलियन अटैक के दौरान जब सोल्जर बॉय को धोखे के बारे में पता चलता है तो उसने ब्लैक नोयर को मार मार के ब्रेन डैमेज कर दिया था एंड रशियंस ने सोल्जर बॉय पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिस वजह से वो अपना रेडियो एक्टिव ग्लास कंट्रोल नहीं कर सकता। बॉयज सुपर सोल्जर को पुरानी टीम से रिवेंज हासिल करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इन रिटर्न सोल्जर बॉय उन्हें होमलैंडर को मारने के लिए हेल्प करेगा। स्टारलाइट यूई के टेम्प वी यूज करने से डिसअपॉइंटेड है एंड पब्लिकली ये द 7 से रिजाइन भी कर देती है। अब ये सीक्रेटली होमलैंडर की वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें होमलैंडर अपने पास्ट में किए गए काले करतूतों को कन्फेस करता है। एनी कंपाउंड वी चुरा के किमिको को देती है ताकि उसके सुपर पावर्स वापस आ सकें और ये हील कर सके। एनी बुचर को बताती है कि टेम्प वी का ज्यादा इस्तेमाल इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है बट बुचर इसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद सोल्जर बॉय को पता चलता है कि जो होमलैंडर है वो इसी का बेटा है एंड जब होमलैंडर को ये बात पता चलती है कि ब्लैक नोयर ने ये बात उससे छुपाई थी तो वो इसे भी मार देता है। एंड में बॉयज, एनी एंड मेव ये सब सोल्जर बॉय के साथ मिलके होमलैंडर को डिफीट करने के लिए जाते हैं। होमलैंडर सोल्जर बॉय को अपना बेटा रायन दिखाता है एक्सपेक्टिंग कि सोल्जर बॉय भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सोल्जर बॉय इसको बोलता है कि वो होमलैंडर से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। एंड फिर इसके बाद ये इस पर अटैक करता है और इसके दौरान इसको रायन की भी कोई परवाह नहीं होती। ये सब देखते हुए रायन की चिंता में बुचर सोल्जर बॉय पे अटैक करता है। इसी दौरान मेव एंड होमलैंडर की फाइट होती है और होमलैंडर इसकी आंख निकाल देता है। यूई एनी की बात मान के टेम्प वी यूज नहीं करता एंड स्टूडियो लाइट्स ऑन करके ये एनी को सुपर चार्ज कर देता है, जिसके बाद एनी सोल्जर बॉय पर लाइट ब्लास्ट करती है। सोल्जर बॉय रेडियो एक्टिव ब्लास्ट करने ही वाला था कि तभी मेव अपनी कुर्बानी देती है और इसको लेके बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। बाहर ब्लास्ट होता है एंड ये दोनों मारे जाते हैं। रायन होमलैंडर के साथ चला जाता है एंड लकीली मेव इज स्टिल अलाइव, जिसका पब्लिक को फिलहाल कोई भी आइडिया नहीं है बट जो ब्लास्ट हुआ था उसके कारण मेव की सुपर पावर्स जा चुकी हैं। मीनवाइल मैलरी ने सोल्जर बॉय को पकड़ा हुआ है। अब आखिर में हम देखते हैं कि एक स्पीच के दौरान एक बंदा होमलैंडर पे अटैक करता है जो कि गलती से रायन को जाके लग जाता है और इसी मोमेंट होमलैंडर बाकी सभी लोगों के सामने इस बंदे को जान से मार देता है। बट अब लोग पूरी तरह से होमलैंडर के सपोर्ट में हैं और ये देखकर होमलैंडर खुद काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ होता है सीजन 3 का एंड। इस सीजन में अपने बॉयज का टारगेट है कांग्रेस वुमेन विक्टोरिया न्यूमन, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है। पिछले सीजन में हमें पता चलता है कि वो भी असल में एक सूप है जो कि अभी तक लोगों की सिर फोड़ रही थी। आज रात ये लोग इसको मारने का प्लान बनाते हैं बट न्यूमन की बेटी इन्हें पकड़ लेती है और फिलहाल ये खुद भी एक सूप बन चुकी है क्योंकि ये न्यूमन ने पिछले साल इसे भी कंपाउंड वी दिया था। तो इनका प्लान तो फेल हो जाता है क्योंकि न्यूमन उन टॉप लेवल सुपर हीरोज में से है जो कि लगभग इनविंसिबल है। फिलहाल न्यूमन ने होमलैंडर के साथ एक डील कर रखी है। दुनिया के सामने तो ये भी एक एंटी सूप है बट पर्दे के पीछे ये दोनों मिले हुए हैं। पिछले सीजन में आपको याद ही होगा कि होमलैंडर ने सरेआम एक आदमी को अपनी लेजर से भून दिया था और भीड़ ने तालियां बजाई थी। तब इसको लगा था कि ये जो चाहे वो कर सकता है बट ऐसा नहीं है। ये बेगुनाह तो साबित हो गया बट अब इसको काटने पड़ रहे हैं कोर्ट के चक्कर। फिलहाल अपनी कंपनी वोट चलाने में होमलैंडर को परेशानी हो रही है और होगी ही क्योंकि भाई साहब ने सारे अकलमंद लोगों को निकाल दिया है और सिर्फ अपने चमचों को भर रखा है। अब इसे समझ आता है कि अब इसको किसी दिमाग वाले इंसान की जरूरत है, तो इसीलिए अब ये सिस्टर सेज के पास जाता है। ये है सिस्टर सेज, इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन। होमलैंडर इसे बताता है कि इसका सपना है एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ पे सिर्फ सूप्स राज करें। सेज को ये बात समझ आती है और फिलहाल इसके पास एक तगड़ा प्लान है जिससे होमलैंडर राज भी करेगा और हीरो भी बना रहेगा। ये प्लान शुरू होता है होमलैंडर के ट्रायल से, जहाँ पे होमलैंडर के सपोर्टर्स एंड स्टारलाइट के सपोर्टर्स के बीच जबरदस्त गर्मा गर्मी का माहौल है। सेज यहाँ पर आग में घी डालने का काम करती है और दंगा और भी ज्यादा भड़क जाता है। सेज इसी बीच कुछ होमलैंडर के सपोर्टर्स, जिनमें एमएम की एक्स वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, इनको मरवा देती है। बट वेट ए मिनट, ब्लैक नोयर जिंदा है क्योंकि लास्ट सीजन में होमलैंडर ने तो इसको मार दिया था। तो वेल यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी मौत को छिपाने के लिए उन्होंने एक एक्टर को सूट में डाल रखा था जो पूरा सीजन बस अपने कैरेक्टर मोटिवेशन के बारे में पूछता रहता है। द बॉयज भी सेज की चाल समझ जाते हैं और उसका पीछा करते हुए एक कॉन्स्पिरेसी कन्वेंशन में पहुंचते हैं। सेज यहाँ फायर क्रैकर को अपनी टीम में लेने के लिए आई थी और ये लड़की राइट विंग वालों के लिए एक पॉडकास्ट चलाती है। फायर क्रैकर का एक दोस्त जो कि एक मल्टीप्लाइंग सूप है, ये अपने बॉयज से भिड़ जाता है। खैर इसके बाद अपनी फायर क्रैकर भी द 7 का पार्ट है। इसकी सुपर पावर्स इतनी कुछ खास नहीं है बट इसका जो असली टैलेंट है वो है स्टारलाइट पे लगातार पर्सनल अटैक करना। और इसीलिए जहां पर एनी ने बच्चों की मदद के लिए एक स्टारलाइट हाउस चैरिटी खोली थी, फायर क्रैकर ने ठीक उसी के सामने अपना शो खोल लिया है और साथ ही इसने स्टारलाइट पे एक झूठा इल्जाम भी लगा दिया है, ये बताते हुए कि स्टारलाइट इज पीडोफाइल।
इसके बाद द बॉयज अपने उस काम में लग जाते हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा माहिर हैं, दूसरों को ब्लैकमेल करना। ये फायर क्रैकर के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं और इन्हें पता चलता है कि असल में वो खुद एक पीडोफाइल है। बट फायर क्रैकर को पता है कि इस सच से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए वो तुरंत अपनी बात घुमा देती है और ये सारा मामला वापस स्टारलाइट पे डाल देती है, ये कहकर कि स्टारलाइट ने अबॉर्शन करवाया था। अब एनी का भी पेशेंस लूज हो जाता है और ये जम के फायर क्रैकर की कुटाई करती है। यही तो सेज चाहती थी। लास्ट सीजन में टेम्प वीक इस्तेमाल के कारण बिली बुचर को साइड इफेक्ट हो गए हैं। काफी कम टाइम है इसके पास बिकॉज ही इज डाइंग। इसी के साथ बिली को अपनी मरी हुई एक्स वाइफ बेका के हेलुसिनेशंस भी आते हैं। ये इसको कहती है कि तुम्हें मरने से पहले अपने बेटे रायन को होमलैंडर से बचाना होगा, क्योंकि होमलैंडर रायन पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। होमलैंडर रायन को सुपर हीरो बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और इसीलिए ये रायन की स्क्रिप्टेड फर्स्ट सेव की रिहर्सल शुरू करते हैं। बट यहाँ पर होमलैंडर रायन से कहता है कि तुम उस आदमी को सीरियसली धक्का मारो। रायन बहुत जोर से इस आदमी को धक्का मारता है और ये सामने वाला बंदा वहीं मर जाता है। ये देखकर रायन को बहुत बुरा लगा, जिस वजह से इसके बाद ये बिली बुचर से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर ये बिली के सामने दिल खोलकर अपनी बात करता है और बिली को उम्मीद है कि शायद कुछ टाइम बाद रायन खुद ही होमलैंडर को छोड़ देगा। ऑन द अदर हैंड यूई के फादर को स्ट्रोक आता है एंड नाउ ही इज नो मोर। किमिको भी अपने पास्ट का सामना करते हुए उस टेररिस्ट ग्रुप का शिकार करती है जिनके पीछे बड़ी हुई थी। फ्रेंची का एक नया बॉयफ्रेंड है, यस ही इज बाइसेक्सुअल और फिलहाल ये और किमिको सिर्फ दोस्त हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेंची ने अपने क्रिमिनल पास्ट में इस बंदे की फैमिली को मारा था, दैट्स वाई गिल्ट में आकर ये सरेंडर करके जेल चला जाता है। इधर एमएम अपनी एक्स वाइफ के साथ फिर से चीजें ठीक करने की कोशिश करता है और फैमिली को प्रायोरिटी देने के लिए यहाँ से भागने की भी सोचता है, बट फाइनली ही डिसाइड्स कि उसे यहाँ पर रह के लड़ना ही होगा। इसके बाद एमएम ए ट्रेन को अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा करने के लिए मना लेता है और इस सीजन में वो बॉयज को सूप स्किन इन्फो लीक कर रहा है। यू एंड ए ट्रेन पुराने गिले शिकवे बुलाकर दोस्ती कर लेते हैं। बुचर कैसलर से मिलता है। इन लोगों ने एक ऐसा वायरस बनाया है जो कि इंसानों को तो कुछ नहीं करता लेकिन सूप्स को मार देगा। अब होमलैंडर जाता है एक अल्ट्रा रिच लोगों की पार्टी में, क्योंकि अगर इसको तख्ता पलट करना है तो इसे इन लोगों का साथ चाहिए होगा। अपने बॉयज को भी इसी पार्टी में घुसना था और इवन ये एक ऐसे सूप को भी जानते हैं जो कि इस पार्टी में इनवाइटेड है एंड दैट्स वेब वीवर। यूई इसका सूट पहनकर बेस बदलकर इस पार्टी में चला जाता है ताकि वो अंदर जाकर बग लगा सके। अपने बाकी बंदे लोग भी इस पार्टी में पहुंचते हैं। एमएम सेज के सिर में गोली मारता है बट शी रिकवर्स इट। अब ये जो बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे ये एक सीक्रेट बैकरूम में मीटिंग करते हैं। होमलैंडर को लगता है कि वो ये सब खुद संभाल लेगा, बट जब ये लोग इससे सवाल जवाब करते हैं तो इसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसे रियलाइज होता है कि इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि देश कैसे चलाया जाता है, बट क्योंकि विक्टोरिया न्यूमन भी यहाँ पर मौजूद थी तो ये इन लोगों को ठीक वही बताती है जो कि ये लोग सुनना चाहते थे और इस तरह फिलहाल तख्ता पलट का रास्ता साफ होता है। अब इतना कुछ होने के बाद सेज मुसीबत में है और फायर क्रैकर होमलैंडर की नई फेवरेट बन चुकी है। जानना चाहोगे कैसे? समझदार को इशारा काफी। बुचर को साइंटिस्ट से पता चलता है कि इस वायरस को होमलैंडर को मारने जितना पावरफुल बनाने के चक्कर में ये वायरस अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। कैसलर कहता है कि ये तो बढ़िया है, यही तो हमें चाहिए था, बट बेका कहती है कि अच्छे सूप्स का क्या, जैसे स्टारलाइट, किमिको एंड खुद रायन। जैसे ही बुचर एंड कैसलर इस पर बहस कर रहे होते हैं तभी कैसलर सीधा बेका से बात करता है। कुछ समझ आया? कैसलर भी बुचर की सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ये बंदा हद से ज्यादा पागल हो चुका है। बुचर ये सब नजरअंदाज करके बॉयज को वायरस के बारे में बताता है। फ्रेंची को जेल से बाहर निकलवाया जाता है ताकि साइंटिस्ट के साथ मिलके ये वो वायरस बना सके जो सिर्फ होमलैंडर को मारे, बाकी सबको नहीं। जल्दी ऐसा लगा था कि शायद वो कामयाब हो गए इस काम में, लेकिन ये साइंटिस्ट अपनी जंजीरें तोड़ के किमिको को चाकू मार के यहाँ से भाग जाता है। ऑन द अदर हैंड अपना होमलैंडर द बॉयज से बुरी तरह परेशान हो चुका है और ये फाइनली कुछ सूप्स को ऑर्डर देता है बॉयज को मारने का। इन सुपर हीरोज में से एक डीप भी था और इसकी और स्टारलाइट की लड़ाई तो हम सभी को पता ही है कितनी पुरानी है। ये भी फाइनली अपना सीजन 1 का बदला लेने के लिए स्टारलाइट से हाथापाई कर ही रहा होता है कि तभी इसी बीच ए ट्रेन यहाँ पे आ जाता है और ए ट्रेन एंड एनी ये दोनों मिलके द डीप को हरा देते हैं। फाइनली ए ट्रेन की भी पोल खुल जाती है कि यही वो सूप है जो कि सारी इन्फो लीक कर रहा था। होमलैंडर काफी ज्यादा खुश था कि उसने गद्दार को ढूंढ लिया है, बट सेज कहती है कि ये तो मुझे पहले से पता था कि ए ट्रेन ही इन्फो लीक कर रहा है, बट मैं जानबूझ के उसका इस्तेमाल कर रही थी ताकि बॉयज को ठीक वही पता चले जो कि मैं उनको बताना चाहती हूँ। अब ये सुन के होमलैंडर की ईगो हर्ट होती है और ये सेज को काम से निकाल देता है। अब होता कुछ ऐसा है कि इसी रात शिफ्टर नाम का एक सूप स्टारलाइट के बेस में यहाँ पर आकर लैपटॉप चुरा लेता है और जो रियल एनी थी उसे बना लिया गया है बंदी। ब्लैक नोयर को फाइनली अपना कैरेक्टर तब समझ आता है जब वो गलती से एशली के असिस्टेंट को मार देता है और जैसे ही एशले को एहसास होता है कि अब ये लोग उससे भी मारने वाले हैं तो ये खुद कंपाउंड वी लेने का फैसला करती है
एंड एज वी ऑल नो इट्स वेरी रिस्की। वो इस बंकर में प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे यूई को एहसास होता है कि इसके सामने फिलहाल जो एनी खड़ी है वो शिफ्टर है। ये नकली स्टारलाइट इन पे हमला करने ही वाली थी कि तभी असली स्टारलाइट यहाँ पे आती है और इनको बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है विक्टोरिया पर और अब ये इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ये बस एक नॉर्मल प्रेसिडेंट बनना चाहती है। दैट्स व्हाई शी सरेंडर हरसेल्फ। जब होमलैंडर को पता चलता है कि रायन अब भी बुचर से प्यार करता है तो ये देखकर वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है और गुस्से में आकर ये रायन के बेडरूम को जला देता है। ये देखकर रायन अब होमलैंडर से और भी दूर चला जाता है। ये बुचर से मिलने के लिए आता है। मैलरी भी यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर ये इसको इसके बाप यानी कि होमलैंडर की सच्चाई बताती है। ये इसको बताती है कि इसकी माँ और होमलैंडर का कोई अफेयर नहीं था, बल्कि होमलैंडर ने इसकी माँ का रेप किया था। आगे रायन से कहते हैं कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा ताकि हम तुम्हें ऐसे वेपन ट्रेन करके होमलैंडर को मार सकें। अब रायन है तो बच्चा ही, ये भी बेचारा कितना कुछ सहता। कंफ्यूज रायन खुद को बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील करता है और गुस्से में आकर ये मैलरी को धक्का दे देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब बुचर को भी समझ आ चुका था कि ऐसे बात नहीं बनने वाली है, इसलिए वो फाइनली कैसलर की बात मानता है। ट्यूमर के साथ ही ये अपना काम शुरू करता है और अब ये पहले से भी ज्यादा हेल्दी था। ये अब बिना किसी की सुने पूरी तरह से किल ऑल सूप्स मोड में आ जाता है। नाउ ही हैज पावर्स कॉल्ड ट्यूमरस टेंटिकल्स। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये सबसे पहले न्यूमन का खेल खत्म करता है। न्यूमन की मौत और प्रेसिडेंट के जिंदा रहने की वजह से होमलैंडर की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि इसका जो तख्ता पलट का वो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। बट यहाँ पर अब सेज आती है एक कांग्रेचुलेशन बलून के साथ और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उसी का प्लान था। उसे पता था कि होमलैंडर सब गड़बड़ कर देगा और वो कभी नहीं चाहती थी कि न्यूमन उसकी पपेट प्रेसिडेंट बने क्योंकि एक सूप होने के नाते उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। फाइनली होमलैंडर का सपना पूरा होता है अमेरिका को फिर से सुपर बनाने का। जो नया प्रेसिडेंट बना था उसके थ्रू ये मार्शल लॉ लागू करवा देता है और अब क्योंकि उसके पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी है तो इसे पता चलता है कि सोल्जर बॉय अभी भी जिंदा है। होमलैंडर की जीत के साथ अपने बॉयज के लिए देश छोड़ के भागने का वक्त आ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की पूरी पावर्स के साथ होमलैंडर उन्हें ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है। सभी डिसेंटर्स का शिकार करने के लिए इसने एक नई आर्मी बनाई है जिन्हें जेन वी कहा गया है। तो कुल मिलाकर अब बिली बुचर ही एक आखिरी उम्मीद है जो कि अपने सुपर ट्यूमर पैरासाइट के साथ काम कर रहा है और साथ ही इसके पास वो सूप वायरस भी है जो कि दुनिया के सारे सुपर हीरोज को मार सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या करेगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर तो इतना ही। आई होप कि आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।